मरकजी वजीर रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी ने ट्वीट करते हुए जम्मू कश्मीर में बिछाए गए हाईवे, ब्रिज और सड़कों के जाल की तस्वीरें शेयर की हैं। नितिन गडकरी वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में तरक्की की जानिब गामजन जम्मू कश्मीर की तस्वीर पेश की है। अपने ट्वीट में नितिन गडकरी ने 140 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए 1.08 किलोमीटर तवील 2 लेन रामबन व्याडक्ट का जिक्र किया है। उन्होंने मजीद लिखा है कि इसके करीब ही इस जैसा और तकमील के करीब है और इसे जल्द ही खोल दिया जाएगा। मरकजी वजीर के मुताबिक ये रामबन बाजार में भीड़ को दूर करेगा, गाड़ियों की आसानी से नकलो हरकत को यकीनी बनाएगा। ये जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह 44 पर सालाना श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान गाड़ियों के बगैर किसी रुकावट के गुजरने और यात्रियों को सहूलत फराहम करता है। उन्होंने लिखा है कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर को गैर मामूली हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने के लिए अपने अज़्म में अटल है। ये तब्दीली लाने वाली तरक्की न सिर्फ खित्ते की इक़्तिसादी तरक्की में माउन है, बल्कि एक अहम सयाती मकाम के तौर पर इसकी कशिश को भी बढ़ाती है। उधमपुर में शादी की तकरीब में खाना खाने के बाद 6 बच्चों समेत 11 अफराद बीमार पड़ गए। मकामी लोगों ने तमाम बीमार अफराद को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रामनगर मुंतकिल किया। अब उनकी हालत मुस्तहकम बताई गई है। डॉक्टरों ने कहा कि फूड पॉइजनिंग से लोग बीमार हुए हैं। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। ब्लॉक मेडिकल अफसर रामनगर और हमें शाम को 8 बजे के करीब कैजुअल्टी में हमारे ये फूड पॉइजनिंग के केस आए हैं। ये फूड पॉइजनिंग हुई, कह रहे हैं कि मैरिज पार्टी में ये गए थे, वहाँ पे उन्होंने खाया, उससे बच्चे आए जिनमें से 11 पेशेंट हमारे पास आए। उनमें से जो 6 बच्चे थे और 5 बड़े थे। बिल्कुल, मेरी अभी वहाँ के जो ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे बात हुई है। वो कह रहे हैं कि सारे मरीज जो 11 के 11 हैं बिल्कुल स्टेबल हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। परंतु हमने उनको एडमिट इसलिए रखा है ताकि उनके खून वगैरह की जांच पूरी तरह से की जाए और पूरा सेटिस्फाई हो कि अब कोई इनको खतरा नहीं है, दिक्कत नहीं है, उसके बाद ही उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इसके अलावा हमने वहाँ के पुलिस प्रशासन को और सिविल प्रशासन जो है उसको भी जानकारी इस इंसिडेंट की दे दी है। श्री अमरनाथ जी यात्रा के हमवार इनकाद को यकीनी बनाने के लिए डिविजनल इंतजामिया कश्मीर ने श्रीनगर में एक मजबूत कमांड कंट्रोल सेंटर कायम किया है। ये 24 घंटे कमांड कंट्रोल सेंटर यात्रा के दोनों रास्तों पर परिंदों की नजर रखता है और हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरों के जरिए हर एक वाकये पर नजर रखता है। पुलिस, सीआरपीएफ, एमईटी, केपी, डीसीएल और डिजास्टर मैनेजमेंट समेत हर महकमे के नुमाइंदे इस मरकज में 24 घंटे तैनात है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदूरी इस मरकज की निगरानी करते हैं। अपने अभी वहाँ होके आए हैं और इसको जरा सभी लोगों को एक बार आपके माध्यम से जरूर पता चलना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से सब चीजों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। अगर आपने ध्यान दिया होगा वहाँ पे सारी लाइव फीड चल रही है जिसपे हम डायनेमिकली डिसीजन लेते हैं कि किस रूट पे कोई अगर प्रॉब्लम है, समस्या है, तो उसको किस तरह से उसका सोल्यूशन किया जाए। वहाँ पे सभी डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और आगे कभी भी हमें कुछ पता चलता है, कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो तुरंत उसमें कोऑर्डिनेशन हो जाता है। इसके अलावा ये फैसिलिटी तब भी बहुत काम आएगी कि मान लीजिए ऊपर वाला ना करे कोई डिजास्टर होता है तो एक वो फोकल पॉइंट रहता है कि जहां से आप सबको कोऑर्डिनेट कर सकते हो चीजों को। तो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक हार्ट, एक नर्व सेंटर है जिससे सारी पे मॉनिटरिंग की जाती है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।